दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमार की जादुई मेकअप किट की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। माता पिता की किसी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने के बाद तनुजा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। तनुजा की चाची चंद्रकला उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो उससे एक नौकरानी की तरह पूरा दिन भर घर का सारा काम करवाया करती थी। वहीं दूसरी तरफ चाची की बेटी स्वीटी सारा दिन आईने के सामने बैठकर सिर्फ मेकअप किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वीटी अपनी माँ से बोली, मम्मी सुना है कल गांव में बहुत बड़ा मेला लगेगा। वहाँ मेकअप का सामान बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है। माँ मुझे पैसे चाहिए, मैं अपने लिए नया मेकअप किट लेकर आऊंगी ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर लग सकूं। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो। आखिर मेरी बेटी इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर जो है। देखना तुम्हारी शादी जरूर एक राजकुमार से होगी। तभी पास में खड़ी तनुजा उनसे बोली, चाची जी मुझे भी मेकअप किट खरीदना है, मुझे भी कुछ पैसे दे दीजिए। अरे तुम मेकअप किट क्या करेगी? तेरी इस मनहूस सी शक्ल पर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। आईने में कभी शक्ल देखी है? एकदम कोयला लगती है, कोयला। अरे तुझे मेकअप करने का इतना ही शौक है तो एक काम कर, अपने चेहरे पर रात को सोते समय गोबर लगा ले, फिर देखना सुबह में तेरे चेहरे में क्या निखार आ जाएगा। आई बड़ी मेकअप करने वाली। आप दोनों मेरे साथ ही इस तरह ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? आखिर मेरा भी मन करता है सजने संवरने का। ज्यादा बकवास मत कर। तेरी ये मनहूस सी शक्ल देखकर तुझे कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा। चुपचाप नौकरानी की तरह घर का सारा काम किया कर, वरना तुझे मैं घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? ऐसा कहते हुए चंद्रकला और उसकी बेटी स्वीटी तनुजा का मजाक उड़ाने लगी। उनकी कई बातों से दुखी होकर तनुजा अपने कमरे में चली गई। उस घर में सिर्फ उसके चाचा सुजीत ही तनुजा से अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन वो अपनी पत्नी चंद्रकला के स्वभाव से अच्छे से परिचित थे। घर में लड़ाई झगड़ा न हो, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोलते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन तनुजा अपनी चाची चंद्रकला के तानों से दुखी होकर रोते हुए जंगल की ओर चल पड़ी। तभी उसे वहाँ पर एक पेड़ दिखाई दिया और वो उस पेड़ के नीचे बैठ गई और बोली, काश मेरे माता पिता आज जिंदा होते तो मेरी इस तरह डॉक्टरों जैसी हालत नहीं होती। आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आपने मुझे भी अपने पास बुला लिया होता तो कितना अच्छा होता। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। भगवान जी आप सुन रहे हैं ना, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? तभी उसने वहाँ पर दो लकड़हारों को देखा। वो दोनों लकड़हारे एक बड़े से पेड़ को काटने जा रहे थे। ये देखते ही तनुजा दौड़ते हुए उनके पास गई और उनसे बोली, रुक जाओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगती, तो तुम हमारे जंगल में क्या कर रही हो? और ये हरे भरे पेड़ को काटना अच्छी बात नहीं होती है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? हट जा हमारे रास्ते से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग यहाँ से रोजाना पेड़ काट कर ले जाते हैं, समझी? चल निकल यहाँ से। नहीं, मैं नहीं हटूंगी। अच्छा होगा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। हट जा लड़की और हमें हमारा काम करने दे। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये कहकर तनुजा जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगी। तनुजा की आवाज सुनकर कुछ ही देर में गांव के कुछ लोग इकट्ठे हो गए।
गांव वालों को आता देख लकड़हारे वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन वो दोनों लकड़हारे ज्यादा दूर नहीं भाग पाए और गांव वालों के हत्थे चढ़ गए। फिर गांव वालों ने मिलकर उन दोनों की खूब धुलाई की। इधर तनुजा कुछ देर पेड़ के नीचे बैठने के बाद वहाँ से जाने लगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? इधर देखो तनुजा, मैं बोल रहा हूँ, जिस पेड़ को तुमने काटने से बचाया। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले तुम मुझसे एक कोई भी इच्छा मांग सकती हो। मैं सुंदर नहीं हूँ, पर मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह मेकअप करने का बहुत मन करता है। क्या तुम मुझे एक मेकअप किट दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये लो, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसे लगाते ही तुम बहुत ही सुंदर दिखने लगोगी। क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए तनुजा ने खुशी से उस पेड़ को गले से लगा लिया। तभी वो पेड़ एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। ये देख तनुजा हक्की बक्की रह गई। तभी वो राजकुमार बोला, डरो नहीं मुझसे तनुजा। दरअसल मैं पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार था। मैंने अपने घमंड के कारण एक तपस्वी मुनि का अपमान किया था। फिर मुनि ने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। तभी से मैं एक पेड़ में बदल गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई नेक लड़की आकर तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हें गले से लगाएगी तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और फिर से तुम एक इंसान बन जाओगे। तनुजा, आज मुझे तुम्हारी वजह से ही दोबारा अपना असली रूप मिल पाया है। चलो, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। राजकुमार के बार बार कहने पर तनुजा उसके साथ महल चलने के लिए तैयार हो गई। महल पहुंचते ही तनुजा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। राजकुमार ने तनुजा को रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा कमरा दिया। साथ ही जादुई मेकअप किट लगाने से तनुजा बहुत ही सुंदर दिखने लगी। इधर जब ये बात उसकी चाची चंद्रकला और उसकी बेटी स्वीटी को पता चली तो वो दोनों जल उठी। फिर वो दोनों तनुजा को लेने के लिए महल पहुंची। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस महल में रहने की? जल्दी से घर चल, नहीं तो मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। इस महल में रहने का हक सिर्फ मेरी बेटी का है। यहाँ तेरे जैसी नौकरानी की कोई जगह नहीं है। हाँ माँ, इसकी हिम्मत तो देखो, नौकरानी चली महल की महारानी बनने। इतने में वहाँ पर राजकुमार आ गया और बोला, तुम दोनों लालची माँ बेटी, तुमसे तनुजा की खुशी देखी नहीं जाती। तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं अपने सैनिकों से कहकर तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। जेल में डालने की बात सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत घबरा गयी और जल्दी से वहाँ रफू चक्कर हो गयी। इधर जादुई मेकअप किट इस्तेमाल करके तनुजा धीरे धीरे और भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। फिर एक दिन राजकुमार ने तनुजा से अपने दिल की बात कही और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। तनुजा ने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर धूमधाम से तनुजा की राजकुमार के साथ शादी हो गई और वो उस राज्य की महारानी बन गई। फिर तनुजा खुशी खुशी अपने सपनों के राजकुमार के साथ रहने लगी। सोनपुर नाम के गांव में रानी और सौम्या नाम की दो बहनें साथ में रहा करती थीं। वो दोनों अनाथ थीं और दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थीं। रानी गांव के सरपंच के यहाँ काम करती थी। फिर एक दिन, दीदी देखो ना, मेरे चेहरे पर गर्मी के कारण दाग हो गए हैं और पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली भी हो रही है। दीदी, खुजली का कुछ करो ना, मैं खुजली करते करते बहुत परेशान हो गई हूँ।
अरे हाँ, तुम्हारे चेहरे पर तो बहुत सारे दाग हो गए हैं। अगर इनका जल्दी से इलाज नहीं कराया तो कहीं ये दाग इन्फेक्शन का रूप ना ले ले। दीदी, मेरे पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने भी हो गए हैं। दीदी, आप कल काम से आते समय मेरे लिए खुजली की क्रीम और एक मेकअप किट ले आना। जब तक मेरे चेहरे से दाग सही नहीं हो जाते तब तक मैं मेकअप करके इन दाग धब्बों को छुपाने की कोशिश करूंगी। ठीक है सौम्या, मैं कल काम से आते समय तुम्हारे लिए खुजली की क्रीम और एक मेकअप किट ले आऊंगी। उसके इस्तेमाल से तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। रानी सौम्या को बोल तो देती है कि वो कल क्रीम लेकर आ जाएगी, लेकिन फिर रानी सोचती है मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं बेचारी सौम्या के लिए क्रीम और मेकअप किट कैसे लेकर आऊंगी। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मेरी छोटी बहन के शरीर में पूरे दाने हो गए हैं। मुझे जल्दी से कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रानी अगली सुबह काम पर निकल जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि सरपंच की बेटी चेरी मेकअप कर रही होती है। तो रानी उसके पास जाकर कहती है, दीदी, ये गर्मियों की क्रीम कितने की आती है? मुझे अपनी छोटी बहन के लिए लेनी है। गर्मी के कारण उस बेचारी के पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली होती है। वो बेचारी कल पूरी रात खुजली के कारण सो भी नहीं पाई। दीदी, बताओ ना, ये क्रीम कितने की आती है? सरपंच की बेटी चेरी बहुत ही घमंडी लड़की थी। वो रानी पर हंसते हुए कहती है, अब तुम्हारे जैसी लड़कियां भी मेकअप करेंगी? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये क्रीम खरीदने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें पता भी है ये मेकअप किट पूरे 1500 रुपए की है, और वो भी ये मेकअप किट पिताजी मेरे लिए शहर से लेकर आए थे। रानी, मैं तो कहती हूँ कि ये मेकअप तुम्हारे मतलब की चीज ही नहीं है। तुम तो बस मुल्तानी मिट्टी ही लगाया करो। चेरी रानी का बहुत मजाक बनाती है। रानी उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। उस समय सौम्या गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने गई थी। माँ, पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपने देखा चेरी दीदी मेरा किस तरह मजाक बना रही थी। माँ, पिताजी, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ और मैं भी आप दोनों के पास स्वर्ग आना चाहती हूँ। रानी के ऐसा कहते ही उसकी माँ की आत्मा वहाँ पर प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, रानी बेटा, मुझे तो लगता था कि मेरी दोनों बेटियां बहुत होशियार हैं, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली। तुम इस तरह से अपनी छोटी बहन को छोड़कर नहीं जा सकती हो। अभी तुम्हें अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर एक काबिल ऑफिसर बनाना है, और तुम हो कि इतनी जल्दी हार मानकर बैठ गई। माँ, आप ही बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ। आज चेरी दीदी ने मेरी कितनी बेइज्जती की है। माँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई मुझ जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं होती, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है। नहीं मेरी बेटी रानी, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती हो। रुको, मैं तुम्हारी कुछ सहायता करती हूँ। वो अलमारी के बगल में जो मेरा संदूक रखा है ना, तुम उस संदूक को खोल कर देखना। उसमें से सौम्या के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। इतना कहकर रानी की माँ की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। रानी रोते हुए अपनी माँ का वो संदूक खोलती है। रानी को उसमें से एक सुंदर सा मेकअप किट मिलता है, जिसे देखकर रानी कहती है, अरे वाह, ये तो एक मेकअप किट है। मैं ये मेकअप किट सौम्या को दे सकती हूँ। वो जरूर इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद सौम्या भी घर वापस आ जाती है। रानी जैसे ही सौम्या को मेकअप किट से मेकअप करती है, वैसे ही सौम्या के सारे दाग धब्बे गायब हो जाते हैं और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये कैसे हो सकता है कि एक बार मेकअप करते ही सारे फोड़े फुंसे और दाग गायब हो गए? दीदी,
कहीं ये कोई जादुई मेकअप किट तो नहीं है। इसे लगाते ही मैं बहुत गोरी भी हो गई हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये मेकअप किट तो मुझे माँ के संदूक से मिला है। ये मेकअप किट जादुई कैसे हो सकता है? दीदी, एक काम करते हैं, इस मेकअप किट से कुछ मांग कर देखते हैं। तभी रानी उस जादुई मेकअप किट से बहुत सारा खाने का सामान मांगती है। उसके मांगते ही बहुत सारा खाने का सामान वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती हैं और जल्दी से खाना खा लेती हैं। दीदी, मैंने आज तक इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये खाना बहुत टेस्टी है। दीदी, ये तो सच में जादुई मेकअप किट है। अब हमें किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी। फिर इस जादुई मेकअप किट से रानी बहुत सारा पैसा भी मांगती है और अगली सुबह रानी काम पर नहीं जाती है। रानी सौम्या के साथ बाजार से सौम्या के लिए कुछ कपड़े खरीद रही होती है कि तभी वहाँ सरपंच की बेटी चेरी आ जाती है और कहती है, क्यों रे रानी, आज काम पर क्यों नहीं आई? और ये इतने महंगे कपड़े किसके लिए खरीद रही है? दीदी, मैं आज के बाद काम पर नहीं आऊंगी। आप कोई और काम वाली रख लो। ये कहकर रानी आगे चलने लगती है कि तभी चेरी कहती है, लगता है इस गरीब की लॉटरी लग गई है। मुझे जल्दी से पता लगाना होगा। इतना कहकर दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दोनों बहनें आराम करने लगती हैं और कुछ ही दिनों में रानी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान घर बनवा लेती है। रानी उस जादुई मेकअप किट के पैसों से एक लहंगे की दुकान भी खोल लेती है। लगता है मैं बिल्कुल सही कह रही थी। इसे सच में लगता है कोई लॉटरी लग गई है। पता लगाना ही होगा कि ये इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई। चेरी रात में रानी के घर जाती है और देखती है कि रानी जादुई मेकअप किट से बहुत सारा खाना मांगती है। खाना मांगते ही वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर चेरी समझ जाती है कि ये कोई जादुई मेकअप किट है। फिर चेरी वहाँ से चली जाती है और अगली रात सौम्या और रानी के सोने के बाद वो अब रानी के घर में चुपचाप घुस जाती है और वो जादुई मेकअप किट चुरा लेती है। फिर चेरी वो जादुई मेकअप किट लेकर अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही जादुई मेकअप किट से वो अपने लिए बहुत सारे सोने के सिक्के मांगती है, तभी वहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप आ जाते हैं। चेरी जहरीले सांपों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और अपनी जान बचाकर रानी के घर में पहुँच जाती है। रानी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा वो जादुई मेकअप किट चुरा लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने उस जादुई मेकअप किट से सोने के सिक्के मांगे, तभी मेरे कमरे में बहुत सारे सांप आ गए। रानी, मुझे उन जहरीले सांपों से बचा लो। मुझे अभी नहीं मरना, मुझे और जीना है। रानी बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वो चेरी को माफ कर देती है और उस जादुई मेकअप किट से बोलकर वो सारे जहरीले सांप गायब करवा देती है। और उस दिन के बाद से रानी और सौम्या हंसी खुशी जादुई मेकअप किट के साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।